तो हाय दोस्तों, वेलकम है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेफ्टी विजन वाला में। व्हाट इज अ फायर असेंबली पॉइंट साइन एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर असेंबली पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं फायर असेंबली पॉइंट के साइन के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे फायर असेंबली पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है बिल्डिंग में और ये बिल्डिंग की किस एरिया में होना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फायर असेंबली पॉइंट साइन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी बिल्डिंग में ज़रूर लगे होने चाहिए क्योंकि ये साइन बोर्ड ही हमें ये इंडिकेट करता है कि असेंबली पॉइंट किस एरिया में है और उस लोकेशन तक कैसे जाना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें हमें साइन बोर्ड से ही पता चलती हैं। और फायर असेंबली पॉइंट का जो साइन बोर्ड होता है वो नॉर्मली ग्रीन या फिर रेड होता है क्योंकि ब्राइट कलर होने की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। और फायर असेंबली पॉइंट का जो साइन बोर्ड होता है उस पर क्लियरली रिटन होता है फायर असेंबली पॉइंट, और इसको आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और फायर असेंबली पॉइंट के साइन बोर्ड पर ग्रुप ऑफ पीपल के टैग को लगाना चाहिए जो ये इंडिकेट करता है कि गैदरिंग लोकेशन किस एरिया में है, किस डायरेक्शन में है। और फायर असेंबली पॉइंट का जो डेजिग्नेटेड एरिया होता है वहां तक ईजिली पहुंचने के लिए एरो के साइन या फिर अदर क्लू से इंडिकेट करना चाहिए जिससे आसानी से आप फायर असेंबली पॉइंट तक पहुंच सके। और फायर असेंबली पॉइंट का जो साइन बोर्ड आपको लगाना है उस पर वेदर का कोई इम्पैक्ट ना पड़े और वो किसी भी एटमॉस्फेयर में रहे, उसका कलर फेड ना हो। और साइन बोर्ड को ऐसी प्लेस पर लगाएं जिसकी पोजीशन एप्रोप्रिएट हो और साथ ही साथ इतनी हाइट पर यानी इतनी ऊंचाई पर लगाएं कि वो क्राउड में भी ईजिली विजिबल हो। तो अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो फायर असेंबली पॉइंट का जो सबसे मेन गोल होता है वो है लोगों की सेफ्टी। अगर बिल्डिंग में किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसे में लोगों को डेंजर जोन से निकालकर डेजिग्नेटेड सेफ जोन में ले जा सकते हैं जिससे हमें इंजरी और हार्म होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। जब डेंजर जोन से निकलकर सभी सेफ जोन में यानी असेंबली पॉइंट पर आ जाएं तो ऐसे में सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो असेंबली पॉइंट पर मौजूद लोगों को काउंट करे और ये इंश्योर करे कि सभी इंप्लॉय वहां पर अवेलेबल हों जिससे उन्हें यह पता चल सके कि कोई भी पर्सन मिसिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डरली इवैक्यूएशन। जब किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ऐसे में लोग पैनिक हो सकते हैं और डिसऑर्डरली भागना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को सेफ एंड डेजिग्नेटेड इवैक्यूएशन लोकेशन की तरफ डायरेक्शन देकर हम सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफिशिएंट इमरजेंसी रिस्पांस। जब रिस्पॉन्डर टीम यानी फायर फाइटर या फिर मेडिकल टीम अराइव होती है तो वो फायर असेंबली में मौजूद लोगों से सिचुएशन के बारे में पता लगा सकते हैं और अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो या फिर कोई पर्सन मिसिंग हो तो उसे डेंजर जोन से इवैक्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर पाथ फॉर फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम लोगों को असेंबली पॉइंट की तरफ भेजें जिससे फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी फायर फाइटर्स और अदर रिस्पॉन्डर्स के लिए रास्ते को क्लियर कर सके ताकि उन्हें किसी भी तरह की रुकावट ना हो बिल्डिंग को एक्सेस करने में और क्विकली सिचुएशन को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ सेकेंडरी इंसिडेंट्स। इमरजेंसी सिचुएशन होने पर हम लोगों को गाइड करके उन्हें सेफ जोन में यानी फायर असेंबली पॉइंट पर ले जा सकते हैं जिससे हम लोगों को बहुत से सेकेंडरी इंसिडेंट से बचा सकते हैं जैसे कि डेब्रिस का फॉल होना यानी मलबे का गिरना और किसी ऐसे हार्मफुल मटेरियल के कांटेक्ट में आना जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो। और इमरजेंसी सिचुएशन में होने वाली पैनिक कंडीशन को भी हम
कम कर सकते हैं, जिससे सेकेंडरी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट इमरजेंसी प्रोसीजर्स। जब हम इमरजेंसी जैसी सिचुएशन से निकलकर एक सेफ जोन में यानी असेंबली पॉइंट पर आ जाते हैं, तो असेंबली पॉइंट पर मौजूद लोगों को हम आगे क्या और कैसे करना है उसके बारे में बताते हैं, और हमें दोबारा से बिल्डिंग में कब जाना है और जाना है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें हम असेंबली पॉइंट पर मौजूद लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, उन्हें बताते हैं, और उन सभी की हेल्थ और सेफ्टी को माइंड में रखकर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं।